अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा वीकली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। डेट होगी इसकी 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक। और मैं ये भी कहूँगा आपको कि सब बहुत बहुत मुबारक हो आपको 2024 जो नया साल शुरू हुआ है। पहली तारीख है जो मैं वीडियो अपलोड बना रहा हूँ, तो ये साल हम सब के लिए बहुत ही खुशियाँ भरा साल साबित हो, ये मेरी दुआ है। अच्छा, मैं इसमें रेमेडीज़ भी बताऊंगा आपको कि एरीज से लेके पाइसेस वालों को कौन कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि पिछले कुछ अरसे से जुपिटर प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहा था, वो डायरेक्ट हुआ है 31 को। तो ये प्लैनेट जो डायरेक्ट हुआ है इसके क्या असरात हम पे पड़ेंगे। सबसे पहले मैं इब्तिदा में आपको बताऊं, जुपिटर प्लैनेट एक ऐसा बड़ा प्लैनेट है और जो ऐसा बेनिफिक प्लैनेट है, यानी कि फेवर का प्लैनेट है, जो एरीज से लेके पाइसेस तक तमाम बुर्ज वालों के लिए, जो ख़ास तौर पे इसको फाइनेंस से लेंगे, इसको आपके रिलेशन से लेंगे, इसको आपकी अच्छी हेल्थ से लेंगे, इसको आपकी जो बच्चे चाह रहे हैं, मतलब जो वालिदैन चाह रहे हैं हमारे बच्चे तालीम में अच्छे हों, या जो पेरेंट्स चाह रहे हैं, मतलब जो चाहते हैं शादी के बाद हमारे बच्चे हैं, पैदाइश के मामलात में मतलब वो काफ़ी लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं, उनकी औलाद नहीं हो पा रही, तो उनके लिए, क्योंकि बच्चों का भी कारक प्लैनेट जुपिटर को कहा जाता है, अच्छी तालीम, अच्छी ग़िज़ा, और आपके जो कहते हैं ना कि बॉडी के ऊपर जो फैट है उसको भी जुपिटर से लेते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं जुपिटर की जो गलत चल रही थी, ख़राब चल रही थी, अब वो अपने बेहतर रिजल्ट देने की तरफ आई हैं। तो इस हफ्ते में ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। तो एरीज से लेके पाइसेस वाले जितने भी हैं, जो जो अपने अपने हिसाब से वीडियो को ज़रूर देखें। अब मैं बात करता हूँ एरीज वालों का ये हफ्ता जाने के कैसे इम्कान है। देखिए, एरीज का जो लगन का मालिक है वो बहुत अच्छी पोजीशन में आया है, 9th हाउस में आया है। तो आपकी तकदीर का 9th हाउस होता है, आपकी तकदीर का 9th हाउस होता है आपके वालिद का, 9th हाउस होता है आपके सफ़र का। मार्स का इस घर में आना, लगन के मालिक का इस घर में आना, आपकी तकदीर की पूरी सपोर्ट मिलेगी, आपके रुके हुए काम बनने के इम्कान है, क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट होकर आपके 9th हाउस को भी देख रहा है। पर्सनैलिटी में आपके अच्छा इजाफा होगा, इज्जत वक़ार में आपका इजाफा होगा, और हो सकता है आपके कोई नए काम या कोई नई चीज़ लेना चाह रहे हैं, या आप किसी के साथ कोई मीटिंग के मामलात आपके काफ़ी अरसे से डिले की तरफ जा रहे हैं, तो वो हो सकते हैं। शादी के मामलात, अगर आपके कुछ शादी करना चाह रहे हैं या शादी की तरफ से आपकी कोई परेशानियाँ चल रही, तो वो आपके पाए तकमील तक जाने के इम्कान हैं। और मैं एक और कहूँगा आपको कि वो एरीज वाले लोग जो जिनकी बात तलाक तक आई हुई थी, तो उसमें भी बेहतरी की तरफ ये जाने के इम्कान हैं, क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट हुआ, ठीक है, और आपका लगन का मालिक भी 9th हाउस में आया। सैटर्न आपकी बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है। तो आपका कोई ऐसा हो सकता है, कोई अगर कानूनी मामलात में आपकी कोई रुकावट चल रही है, तो इस हफ्ते वो भी आपको कुछ बेहतरी की तरफ देखने को मिल सकता है। एक दो चीज़ों का मैं आपको खास कहूँगा, ख्याल रखिएगा। तो आपको अपनी वालदा की हेल्थ का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और हो सकता है अगर कोई जॉब से रिलेटेड है, तो उसमें कोई रैपिडली एक्शन नहीं लीजिएगा चेंज करने की तरफ, या एकदम कोई होता है ना, जॉब कर रहे हैं वो तो ठीक है, मगर चेंज करने की तरफ नहीं आप जाइएगा। और कोई अगर आप नई जॉब सर्च करना चाहते हो, तो इस हफ्ते वो जॉब मिलने के भी इम्कान हैं। मोहब्बत के मामलात में बहुत अच्छी आपको वाइब्स रहेंगी। आपकी अगर शादी हुई हुई है, तो ससुराल वालों की हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ खराबी देखने को मिल सकती है। और थोड़ा सा अगर आपको अपना, जिसे कहते हैं ना कि एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, या स्किन की कोई स्किन पे रैशेस होना, स्किन एलर्जी होना, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है इस हफ्ते। एरीज वालों को मैं सबसे पहले कहूँगा कि हो सकते ये, क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट हुआ, इसके लिए भी मैं खास बता रहा हूँ, ये रेमेडी करके देखिएगा। कोई लोहे का एक अगर चकोर पीस हो, स्क्वायर पीस हो, वो अपने सराहने रख के आपको सोना है 41 डेज। अब मैं आपको बताऊंगा टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। टॉरस वालों को मैं कहूँगा आपके मोहब्बत के मामलात में बहुत अच्छी आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है, तालीमी मामलात में बहुत अच्छी आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपका कोई पुराना दोस्त या कोई ऐसा दोस्त आपको कोई ऐसा मशवरा दे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हो। गाड़ी या बाइक आपको बहुत ध्यान से चलाने की ज़रूरत है, किसी की लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना। थोड़ा सा ज़रा मूड में, इब्तदाई तारीख में आपका थोड़ा सा ज़रा मूड में खिंचाव, एक भारीपन सा रहेगा। आपके अपनी वालिद की हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और हो सकता है कुछ प्रोफेशनल मामलात में, जिसे कहते हैं ना कि कोई नई तब्दीली या कोई नई चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाना, या कोई नए कामों की तरफ आपका ध्यान जाना, इस टाइप की चीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है कोई छोटा मोटा घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है। टॉरस वालों को मैं कहूँगा, आप हो सके जुम्मे वाले दिन कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई हो या कोई हलवा हो, किसी भी मुस्तहिक इंसान को दें फ्राइडे वाले दिन। अब मैं आपको बताऊंगा जेमिनी वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। जेमिनी वालों को मैं कहूँगा आपके प्रोफेशनल मामलात में थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम जो चल रही थी, वो आपको इस हफ्ते के मिड से उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिल सकती है।
पार्टनरशिप लाइफ में अभी भी थोड़ा सा ज़रा आपको स्ट्रेस फील हो सकता है, या आपकी पार्टनर की हेल्थ की कोई ख़राबी या कुछ माइनर से इख्तिलाफात आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कोई जैसे होता है ना कि डॉक्टर की तरफ मतलब विजिट हो जाना, पार्टनर की हेल्थ को लेके कोई चोट भी लगना, इस टाइप की चीज़ आपको हो सकती है। आपको थोड़ा सा ज़रा अपने सर का भी ख्याल रखना है कि सर में दर्द होना या सर पे कोई चोट लगना, इस टाइप की चीज़ होने के भी इम्कान है। नई चीज़ों की तरफ जैसे कोई घर के लिए कोई आइटम खरीदना, फ्रिज लेना, या कुछ घर के ऊपर कुछ पैसा खर्चा होता हुआ भी नज़र आ रहा है आपका। आपको अपने वालिद की भी थोड़ी हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। माली तौर पर ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। हो सकता है कहीं से आपको कोई अच्छी अमाउंट मिले, या हो सकता है कहीं से आपका कोई, अगर आप अपना जैसे कहते हैं ना कोई काम अगर आपने किसी को दिया हुआ है तो वो होने के भी इम्कान हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। कैंसर वालों को मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा ज़रा अपने हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि पेट का आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, या हल्का सा आपके सर में भारीपन या सर में आपको दबाव सी कैफियत रह सकती है। पैसों के हिसाब से ये हफ्ता बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। खर्चे आपके थोड़े बड़े हुए रहेंगे। तालीमी मामलात में आपका अच्छा फोकस बनने के इम्कान हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी तालीमी मामलात में भी आपका बहुत अच्छा फोकस रहेगा, या उनकी तालीमी मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके वालिद को आप मतलब आप कैंसर वालों के जो वालिद हैं उनको मैं कहूँगा थोड़ी सी तरह हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु 9th हाउस में जो फादर के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ा सा ज़रा हेल्थ से रिलेटेड करता है, इंटरनली थोड़ा सा ज़रा वीकनेस की तरफ लेके जाता है। अगर आपकी शादी हुई हुई है तो थोड़ा ससुराल वालों के साथ हो सकता है उनके लिए कोई हेल्थ से रिलेटेड या फाइनेंशियल या कुछ थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि कोई ख़राबी आपको सुनने को मिल सकती है कैंसर वालों की। कैंसर वालों को मैं ख़ास कहूँगा हो सके तो पीर वाले दिन किसी भी मुस्तैक़ इंसान को आप जो है दूध, या वैसे तो दूध ही मैं कहूँगा, अगर आप खुला दूध जो होता है वो आप लेके किसी मुस्तैक़ इंसान को दें पीर वाले दिन। ये कैंसर वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। अब मैं आपको बताऊंगा लियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। लियो वालों को मैं कहूँगा आपकी हेल्थ में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है, जो पिछले काफ़ी अरसे से कमज़ोर चल रही थी। आपके पार्टनर के मामलात में जो उनके परेशानी चल रही थी, आपके पार्टनरशिप मामलात में जैसे कहते हैं ना कि कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे, उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। मोहब्बत के मामलात में भी आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपके वालिद की हेल्थ में कुछ बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। पैसा आपके पास आएगा मगर एक तरफ से दूसरे हाथ से जाने की भी इम्कान है, क्योंकि फिर वही बात है कि पोजीशन तो आपकी अच्छी बन रही है, मगर जो राहु की पोजीशन 12वें घर में चल रही है, इसमें थोड़े से ज़रा अखराजात बढ़े हुए रहते हैं। थोड़ा सा आपको अपने पैसों की लेन देन को थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। कुछ घर पे आपका पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, या गाड़ी की तरफ आपका ध्यान जाता हुआ नज़र आ रहा है, कोई गाड़ी चेंज कर लूँ, या घर की कोई तब्दीली इस टाइप की चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। आपकी मदर का जो जैसे कहते हैं ना कि इंटरनली हल्का सा जैसे माइनर सा एक दबाव, या माइनर सा एक बैक पेन, या कुछ हल्का सा जैसे कहते हैं मदर की तरफ भी ये थोड़ा सा ज़रा दबाव की तरफ लेकर जाता है, मगर फादर के तरह आपको ख़ास हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। लियो वालों को मैं कहूँगा आपको सबसे बेस्ट रेमेडी है सुबह के वक्त आप जो है ना सूरज के सामने, देखिए लियो का सन से लेते हैं, सूरज के सामने एक गिलास पानी आपको रखना है थोड़ी देर आपको सूरज के सामने, और वो पानी आपको 2 से 3 मिनट के बाद वो पानी पीना है। जो सन की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी में आनी चाहिए। तो लियो वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी, कोशिश करें ये डेली करें, इससे आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी लगेगी। आपकी मतलब आपका लगन का मालिक ही जब स्ट्रांग होता है तो आपके हर मामलात में आसानी होगी। लियो का कारक ही सन है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा विर्गो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। विर्गो वालों को मैं कहूँगा आपके पैसों से रिलेटेड मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपके हो सकता है कोई पुराने दोस्त, या कोई जिसे कहते हैं ना कि दोस्तों से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई घूमने फिरने का आपका प्लान बन सकता है। घर के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। आपको अपनी वालिदैन की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। विर्गो वालों को मैं कहूँगा आपको अपनी भी तालीमी मामलात में थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ हो सकता है आपकी अगर शादी हुई है तो पार्टनर के साथ माइनर सी जिसे कहते हैं कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं। और कोई अगर ऐसा होता है ना, कोई अगर आप नया काम करना चाह रहे हैं, या कोई नई डील करना चाह रहे हैं, या मतलब पैसों की अगर आप लेन देन करना चाह रहे हैं तो मिड के बाद से करेंगे, इस हफ्ते के मिड के बाद से करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान है। विर्गो वालों को मैं खास कहूँगा एक रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा।
हरे रंग की कोई भी सब्जी हो वो आप किसी मुस्तैक़ इंसान को बुध वाले दिन खरीद कर दें। अब मैं आपको बताऊंगा लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। लिब्रा वालों को मैं कहूँगा कि आपके माली मामलात में कुछ बेहतरी होने के इम्कानात हैं, क्योंकि वीनस आपके दूसरे घर में चल रही है और ख़र्चे थोड़े से अभी भी बढ़े हुए रहेंगे आपके। और हो सकता है आपके कुछ हेल्थ से रिलेटेड जो पुराने मामलात चल रहे थे उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपकी वालदा की हेल्थ में कुछ आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। तालीमी मामलात में आपके कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तालीमी मामलात में भी आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। थोड़े से ज़रा आपके जो हिडन दुश्मन हैं या खुफिया मुखालिफिन हैं उनसे आपको थोड़ा सा ज़रा मोहतात रह के चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे वो प्रोफेशनली हों चाहे वो ख़ानदान के हों। कुछ हो सकता है जो इनर जेलेसी के मामलात में आपके लिए कुछ जैसे कहते हैं ना नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश कर सकते हैं, आपकी पीठ पीछे कोई बुराइयाँ कर सकते हैं। अगर आपकी शादी के मामलात में कुछ रुकावट चल रही है तो वो शादी होना या रिश्ता तय पाने के भी इम्कानात हैं। मतलब ये वो टाइम है क्योंकि जुपिटर आपका 7वें घर में डायरेक्ट हुआ है, सीधा हुआ है, तो रिश्तों के मामलात में या इस टाइम कोई अगर आपको रिश्ता मिलेगा वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर रहने के इम्कानात हैं। कुछ छोटा मोटा सफ़र का भी प्लान बन सकता है। और एक और मैं आपको ख़ास चीज़ कहूँ कि कोई हो सकता है ना जैसे किसी करीबी रिश्तेदार की या करीबी किसी दोस्त से रिलेटेड कोई हेल्थ की या कोई अल्लाह ना करे डेथ की इस टाइप की न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है इस हफ्ते के एंड में। अब मैं सॉरी एक और मैं आपको बात कहूँ कि लिब्रा वालों को जो रेमेडी मैं कहूँगा, जुम्मे वाले दिन बेशक आधा किलो हो 1 किलो हो दही और चीनी आप किसी भी मुस्तैक़ किसी फ़ीमेल को आप ज़रूर ये सदका दें मगरिब से पहले, ये आपके लिए रेमेडी है। अब मैं अगले बुर्ज की तरफ आऊँगा। स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा पैसों से रिलेटेड आपको कोई अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं से आपको कुछ अच्छी रकम आपके हाथ में आती हुई नज़र आ रही है और हो सकता है कोई घूमने फिरने का आपका प्लान बन सकता है। सफ़र से रिलेटेड आपके कुछ मामलात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा ज़रा आपका माइंड ज़रा डबल माइंडेड रहेगा, कुछ कंफ्यूज पोजीशन रहेगी। कुछ काम को लेके रिलेशन के मामलात में, मोहब्बत के मामलात में अगर मैं कहूँ तो कुछ हो सकता है जैसे कहते हैं ना कि हल्के से इख्तिलाफात या हल्का सा मूड आपका ख़राब हो सकता है। आपकी सोच से खिलाफ कोई मतलब आपका पार्टनर जैसे कहते हैं ना किरदार अदा कर सकता है। थोड़ा सा ज़रा बैलेंस रह के चलने की ज़रूरत है। वालदा की हेल्थ का आपको अभी भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। कोई तालीमी मामलात पर आपको अपने और अपने बच्चों की तालीमी मामलात में आपको फोकस करके चलने की ज़रूरत है। जुपिटर डायरेक्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके बेहतर है। आपके अगर कुछ कानूनी मामलात में जैसे कहते हैं कि कुछ परेशानियां चल रही थी ज़मीन या जायदाद से रिलेटेड, तो उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। एक रेस्टलेस सी पोजीशन चल रही थी उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। पैसों के जो अखराजात आपके बढ़े हुए चल रहे थे इसमें आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। और एक अजीब सी जिसे कहते हैं ना कि एक रुकावटें चल रही थी या काम में आपके काफ़ी अरसे से पिछले तो खैर 6 महीने से बहुत कमज़ोर पोजीशन चल रही थी स्कॉर्पियंस की, मगर इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। और आपको कुछ होता है ना कि जैसे एक अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले इंडिकेट हो जाना या आपके ख्वाब में कुछ हकीकत होना, यानी कि आपके ख्वाब में कुछ इशारे आपको मिलना, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जा रही होंगी। आपको जैसे कहते हैं ना कि हिडन पावर के ज़रिए, एक स्पिरिचुअल पावर्स के ज़रिए, तो इनको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की रहेंगी। हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब मैं अपने अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। सेक्रेटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए सेक्रेटेरियस वालों को मैं ख़ास आपको कहूँगा, आपका लगन का मालिक डायरेक्ट हुआ है। मतलब एक प्लैनेट आपका रेट्रोग्रेड चल रहा था जो लगन का मालिक है, अब वो डायरेक्ट हुआ है। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है जुपिटर का सीधा होना। एक हाथ में समझ ले मेरे टॉर्च है, वो टॉर्च पे मैं अगर हाथ रख दूँ तो रोशनी उसकी बंद हो जाएगी, मगर वो टॉर्च से अगर मैं जब हाथ हटाऊँगा तो रोशनी उसकी फैलेगी। तो जुपिटर जब डायरेक्ट होता है तो वो समझ लें कि वो सीधा रिजल्ट देता है, उसकी रोशनी सीधी फैलती है। तो आप लोगों के अब जो मामलात होंगे इस हफ्ते से, तो आप लोगों की क्योंकि 31 दिसंबर को ये ट्रांजिट मूव हुआ है ये, और डिग्री वाइज भी जाहिर बात है प्लैनेट की डिग्री बढ़ रही है, तो आप लोगों के जो अब मामलात हैं ख़ास तौर पे तालीमी मामलात, मोहब्बत से रिलेटेड मामलात और फाइनेंशियल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। इज़्ज़त में आपके इजाफा होगा। थोड़ा सा वेट आपका बढ़ सकता है, खाने पीने में आपको एहतियात करनी है, वज़न का थोड़ा ख्याल रखना है। और मैं ये कहूँगा आपको कि जैसे होता है ना कि
कोई आप शादी से रिलेटेड या आपके कोई पार्टनर से रिलेटेड कोई अगर इख्तिलाफात चल रहे थे या आपकी कोई मतलब अलहदगी तक बात आई हुई थी, तो इस हफ्ते हो सकता है वो सॉल्व होने की तरफ जाए। आपके वालिद की तरफ से आपको एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग रहेगी, वालिद की अच्छी सपोर्ट रहेगी, आपके वालिद की हेल्थ में आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। छोटे बहन भाई हैं या छोटे कज़न हैं, उनकी आपको थोड़ा सा ज़रा हेल्थ पे फोकस करके चलने की ज़रूरत है, या उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई ऐसी खबर देखने को मिल सकती है जिसे कहते हैं ना कि कुछ कमज़ोरी या कुछ वीकनेस की वजह से। और मैं आपको कहूँगा आपको अपनी वालदा की भी हेल्थ का भी थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। गाड़ी या घर लेन करना चाहते हैं तो कोशिश करें उसको अगले हफ्ते तक अगर आप डिले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, इस हफ्ते ना करें। रेमेडी मैं कहूँगा थोड़े से आपको होता है ना कि हल्दी के साबुत टुकड़े आपको लेने, 9 टुकड़े जर्द रंग के कपड़े पर रख के आपको वो अपने बेड के सराहने रख के सोना है 7 दिन के बाद उसको आप किसी भी वीरान जगह पे जाके रख दें या किसी को दे दें। मतलब आपको उसको थोड़ा सा ज़रा अपने सर के करीब रखना। हल्दी को लेते हैं जुपिटर से, जुपिटर की हर एक जैसे हर एक प्लैनेट की एक एनर्जी होती है, तो हर एक धात की भी एक एनर्जी होती है, हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। तो जो हल्दी की एनर्जी है इसको जुपिटर से लेते हैं, उसको सराहने ज़रूर रखिएगा। इससे आपके अपने इनर तौर पर, आपकी अपनी पर्सनालिटी में, आपके अपने स्किल्स में, आपके अपने माइंड पे, आपकी अपनी सोल पे, आपकी अपनी पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बेनिफिट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं अपने अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा आपकी वालदा की हेल्थ में आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। घर या गाड़ी के मामलात में कोई अगर आप तब्दीली करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको कुछ हो सकता है फ़ायदे को रिजल्ट देखने को मिले, या घर में आपका कोई काम कराने का आपका जैसे फोकस है वो हो सकता है कि वो आप उसको कराएं। मतलब जो आपने पहले सोच के रखा था वो अप्लाई हो सकता है। थोड़ा सा ज़रा घरेलू आइटम का थोड़ा ख्याल भी रखने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली से रिलेटेड आपके जो हालात हैं वो ख़राब हो सकते हैं, या होता है ना कि सेवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, क्योंकि राहु की पोजीशन ऐसी चल रही है, इस टाइप की पोजीशन थोड़ी सी कराता है। एक इनर तौर पर हल्का सा गुस्सा भी बढ़ जाना या एकदम मूड ख़राब सा होना, तो इस टाइप की थोड़ी सी ज़रा स्विंग पोजीशन होती है। मैं छोटी छोटी सी अलामतें भी बता रहा हूँ। आपको अपनी ज़बान का भी थोड़ा ख्याल रखना, थोड़ी सी ज़बान में सख्ती आ सकती है, ताकि आप ऐसे हैं नहीं मगर थोड़ा सा ज़रा आपकी ज़बान में तेज़ी आ सकती है। मोहब्बत के मामलात में आपको थोड़ा सा अभी बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, और गाड़ी या बाइक भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन ऐसी चल रही है। आपको अपने वालिद की भी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल मामलात में माइनर सा एक आपको दबाव रहेगा, मगर इस हफ्ते के एंड में आपको उसमें भी बेहतरी देखने को मिल सकती है। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा ये आप लाल मसूर की दाल का एक रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। लाल मसूर की दाल बेशक आधा किलो हो, 1 पाव हो या 1 किलो हो, आप किसी भी मेल पर्सन को ट्यूसडे वाले दिन ये सदका दें, ये लाजमी आपके लिए, क्योंकि मार्स आपका 12वें घर में चल रहा है सन के साथ, तो ये रेमेडी करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब मैं अपने अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। क्यूरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। आपको मैं कहूँगा कि आपके स्ट्रेस के मामलात में कुछ हद तक कमी आपको देखने को मिल सकती है। पैसों के हिसाब से आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका हो सकता है जैसे कि घर की तरफ अगर आपको कोई काम से रिलेटेड फोकस जा रहा था कि घर में जैसे कोई काम कराना, कलर का हो या घर में कोई फ्रिज लेना हो या मतलब घरेलू कुछ आइटम्स हो, इस टाइप की चीज़ आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। करीबी रिश्तेदारों में किसी की शादी होने के भी इम्कान है। अगर आप खुद भी अगर शादी से रिलेटेड आपकी कोई रुकावट या परेशानी चल रही है तो वो होने के भी इम्कान हैं। और मैं ये कहूँगा अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं या बात बहुत ज़्यादा इख्तलाफात आपके बढ़े हुए चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है। मैं ख़ास ये भी कहूँगा आपको, जैसे होता है ना कि आपको कोई एक होता है ना कि एक सिक्स सेंस कह लें या एक स्पिरिचुअल सेंस कह लें, मतलब आपको कुछ एक अच्छी स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल सकती है इस हफ्ते। जैसे होता है ना कि दुआ का कबूल होना, क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट हुआ है, या आपके मुंह से निकली हुई कुछ बातें पूरी होना या आपकी सोची हुई कुछ बातें पूरी होना, तो इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा फेस है। मतलब इसमें आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ों को सोचें, पॉजिटिव बातें कहें। और एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा एक्यूरियस वालों को कि अपनी नज़र ज़रूर उतारें। बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है आपको नज़र बड़ी जल्दी लगती है, आपके कामों में रुकावट है एक्यूरियस वालों को, और ख़ास तौर पे कैप्रिकॉर्न वालों को, इन दोनों को मैं कहूँगा नज़र ज़रूर उतारा करें। आपकी जैसे कहते हैं ना कि खुशियों से रिलेटेड नज़र लगना या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नज़र लगना या आपके रिश्ते को लेकर नज़र लगना, तो कुछ ना कुछ इसकी वजह से आपके मूड में ख़राबी रहना, कंधों में थोड़ा सा ज़रा भारीपन रहना या कमर के निचले हिस्से में भारीपन रहना या
टांगों के जो मसल्स यानी कि पट्टे जो है उसमें खिंचाव से रहना, ये नजर बद की एक अलामत है, एक्यूरियस वालों को मैं कह रहा हूँ, या बालों का गिरना। तो आप 21 मरतबा सूरह फलक पढ़कर पानी में दम करके पिएं, और हो सके काली माश की दाल और लाल मसूर की दाल आप मंगल वाले दिन सदका दें। अब मैं अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। पाइसेस वालों को मैं कहूँगा आपका जुपिटर डायरेक्ट हो, आपका असेंडेंट, आपका लगन का मालिक डायरेक्ट होना बहुत ज़बरदस्त पोजीशन होती है। आपके दूसरे घर में चल रहा है, पैसों से रिलेटेड आपको कोई अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। आपके कुछ रुके हुए काम है वो आपकी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। प्रोफेशनल मामलात में आपके कुछ बेहतरी हो सकती है। आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपकी जॉब लगने के इम्कानात हैं। आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हैं, कोई आपको अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र मतलब मिल सकता है। नए कपड़े ख़रीदना, नए अपने ऊपर थोड़ा सा कहते हैं कि ध्यान बढ़ना, गाड़ी लेना, या घर से रिलेटेड अपने कुछ आपके हो सकते हैं घरेलू आइटम जो है उन पर आपका पैसा खर्च होता हुआ भी नज़र आ रहा है। हाँ, खर्चे से अगर मैं कहूँ आपका खर्चा अभी भी बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि सैटर्न आपका 12वें घर में चल रहा है। हो सकता है आप अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर आपका थोड़ा सा ज़रा ध्यान बढ़ेगा, मतलब आप अपनी गलतियों को सही करेंगे। आपके जो रुके हुए काम में आप उनको जिसे कहते हैं ना कि तेज़ी में आप करने की कोशिश करेंगे। आपकी हेल्थ में भी आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। ख़ास तौर पे आपके जो एक सर में एक भारीपन सा चल रहा था, या पेट से रिलेटेड आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चल रही थी, या आपकी नींद में बहुत ज़्यादा ख़राबी चल रही थी, आप सही से पुरसुकून नहीं हो पा रहे थे, इसमें आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। और कोई हो सकता है आपको किसी दोस्त से भी आपको कोई फ़ायदा हो। मोहब्बत के मामलात में आपको थोड़ा सा ज़रा भी मैं कहूँगा कि इस हफ्ते के एंड में हल्का सा आपको ज़रा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, वरना थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम हो सकता है। पाइसेस वालों को मैं कहूँगा एक जर्द रंग के कपड़े में 7 हल्दी के टुकड़े अपने सराहने रख के सोएं। ये आपको 7 दिन करना है। इससे आपको जुपिटर की जिसे कहते हैं ना कि बेनिफिक एनर्जी आपको मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और इसको हल्दी को लेते भी जुपिटर के प्लैनेट्स के ज़ेरे असर है। तो ये रेमेडी ज़रूर करें। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।